कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इस बार का वो 10 लाख करोड़ का है। अगर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो निवेश होगा, तो उससे रोजगार तो आम लोगों को ही मिलेगा, भलाई आम लोगों के लिए होगी, विकास तो देश का ही होगा। तो इस बात का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? ऐसा है, समर्थन की बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले सिर्फ यह कह रहा हूं कि मनरेगा के तहत गरीब लोगों के को जो रोजगार मिलता था गांव में, उसको क्यों नहीं दे रहे? अर्बन लाइवलीहुड मिशन में 1,000 करोड़ का बजट था, उसको क्यों एक लाख पर लेकर के आकर के उसको खत्म कर दिया? अब उस चीज पे आ जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, 2021 के बजट में, 2021 को जो बजट आया था उसमें नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा करी गई थी। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर रेलवेज और जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। 20 टोटल इन्होंने अलग अलग साइलोज इन्होंने बनाए थे। 20 में से 11 पे इन्होंने कहा था कैपेक्स मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन होगा। आज निर्मला सीतारमण जी आपकी अदालत में आएंगी जी। मैं आपके माध्यम से रजत शर्मा जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो देश की जनता को एक वायदा कर दें कि जो भी 10 लाख करोड़ में से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी, उसमें से जिस जिस जगह पे किया जाएगा उसमें से कोई भी एक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, किसी भी एक को बेचा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना उनसे वायदा करवा दें और मैं बड़ा इसमें खुश हो जाऊंगा व्यक्तिगत तौर के ऊपर। फिर आप कल शशि थरूर के साथ में मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मुझे अंदेशा है वो ये है कि जैसे पोर्ट्स को अडानी जी को बेचने से पहले सरकार ने उसमें पैसा लगा दिया, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हीं जगहों के ऊपर किया जा रहा है जिसको नेशनल पाइपलाइन के अंदर, मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को रखा जाएगा। इसके अंदर रेलवे स्टेशंस का, ये मैंने सिर्फ रेलवे का निकाला है क्योंकि रेलवे के भी मंत्री आपके यहां आ रहे हैं। तो 400 रेलवे स्टेशंस का इन्होंने कहा था। पैसेंजर ट्रेन, 90 पैसेंजर ट्रेन के लिए इन्होंने कहा था। ट्रैक्स के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में इन्होंने कहा था हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं, आप रेलवे मंत्री से भी पूछ लें, निर्मला सीतारमण जी से भी पूछ लें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करेंगे तो क्या उन पे करेंगे जिनको आपने प्राइवेटाइज करना है? अगर उनके ऊपर करेंगे जिनको प्राइवेटाइज करना है तो जनता के साथ में धोखा है। इसलिए धोखा है क्योंकि अपने मित्र पूंजीपतियों को वही एसेट्स देने के लिए उससे पहले उसी के ऊपर सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा सरकार का देश की जनता के साथ में नहीं हो सकता और यही मेरा अंदेशा है। यही मैं चाहूंगा कि रजत शर्मा जी इन दोनों से पूछें। नहीं, आप कह रहे कि जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तैयार किया गया ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किया गया? बिल्कुल, क्योंकि जिनके ऊपर खर्च किया जाएगा, रेलवे स्टेशन हैं, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने की बात करी गई है और वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में उसकी लिस्ट में। तो मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो 400 रेलवे स्टेशन जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जो लिखे गए थे, क्या उन 400 रेलवे स्टेशन में से कोई किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च होना है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे के अंदर जिन रोड्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिन रूट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्या उनमें से किसी के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर का है? अगर उनमें से किसी का है तो ये देश की जनता के साथ में धोखा है, क्योंकि अक्सर इससे पहले यह हुआ है और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहा हूं कि इससे पहले जिन हवाई अड्डों के ऊपर सरकार का पैसा खर्च हुआ, उसी हवाई अड्डे को बाद में अडानी जी को बेच दिया गया, उसी हवाई अड्डे को बाद में प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो अगर तो जो है ये प्राइवेटाइज करने का प्री कंडीशन है कि हम इन रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइज करने से पहले सरकार इसमें पैसा खर्च कर रही है, तो देश के जनता के साथ में धोखा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये मैं चाहूंगा कि इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर निर्मला सीतारमण जी से आज लिया जाए। एक सवाल आपसे, ये भी विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये बजट जो है वो एक तरह से दिशा नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए और जो मिडिल क्लास है उसके लिए, बाकी जो तबके हैं उसके लिए बजट बहुत फायदेमंद है। आप लोग सिरे से क्यों नकार रहे हैं इस बजट? इसलिए क्योंकि सिरे से नकारना चाहिए। जो बजट नौकरियां नहीं देता है, जो बजट नौकरी देने की जगह नौकरी छीनता है जी, जिस बजट के अंदर आज 62 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज हैं, 62 लाख,
जिसमें रेलवे अकेले के 2,53,000 है, जिसके अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के, स्टेट पुलिस फोर्सेस के 16 लाख वैकेंसीज हैं, जिसमें आर्मी की लगभग 2.5 लाख की वैकेंसीज हैं, 62 लाख गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, जहां पर उसको वैकेंसीज को पूरा करने के लिए, नौकरी देने के लिए बात नहीं करता। जब सब्सिडीज को 28% सब्सिडी को कम करने की जो बजट बात करता है, जो बजट महंगाई को आगे प्रेरित करने वाला है, क्योंकि जीएसटी 12% जीएसटी बढ़ा करके कलेक्शन करने की बात है, पिछले साल 28% कलेक्शन फालतू करा गया, तो उसको सिरे से नकारे नहीं तो क्या करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।